Hello बच्चों, let's see this question. The question says name all the people who are tried in the king's court and give the reasons for their trial. क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि उन सारे लोगों के नाम दीजिए जिनको किंग के कोर्ट में ट्रायल पर बुलाया गया और उनके पीछे के क्या रीजंस थे. Here the key concept is the number of people got accused in the king's court. मतलब किंग के कोर्ट में accused जो people थे वो काफी सारे थे. Let's start. The merchant was the first person to be tried in the king's court because the wall in his house had collapsed and had killed the thief. तो किंग के कोर्ट में सबसे पहला जो ट्रायल था वो मर्चेंट का हुआ क्योंकि मर्चेंट के घर की दीवार जो थी वो गिर गई थी और उसकी वजह से एक थीफ की डेथ हो गई थी. The next person to be tried was the bricklayer because the merchant had claimed that his bad workmanship had led to the making of a weak wall. और मर्चेंट के बाद जो अगला पर्सन था ट्रायल के लिए वो थे ब्रिकलेयर क्योंकि मर्चेंट ने ये दावा किया था कि ब्रिकलेयर ने मेरी दीवार बहुत गंदी बनाई है और वो बहुत ज्यादा वीक थी. देन द डांसर वॉज एक्यूज्ड ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग द ब्रिकलेयर by the jingling of her ankles when she walked up and down the street during the construction of the wall. और ब्रिकलेयर के बाद जो एक्यूज्ड थी वो थी डांसर. मतलब डांसर को अब ट्रायल के लिए बुलाया गया क्योंकि वो ब्रिकलेयर को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी बार बार गली में आकर जाकर और उन्होंने जो एंकलेट पहनी थी उसकी वजह से ब्रिकलेयर डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे और उसकी वजह से जो कंस्ट्रक्शन है वो बिगड़ गया. नेक्स्ट द गोल्डस्मिथ वाज एक्यूज्ड of calling the dancer again and again for picking up her jewelry. और अब डांसर के बाद जो गोल्डस्मिथ था मतलब जो ज्वेलर था वो एक्यूज था क्योंकि वो बार बार उस डांसर को बुला रहा था अपने पास जिससे कि वो अपनी ज्वेलरी ले जा सके. Then the merchant's father was blamed for pressurizing the goldsmith to complete his order. और अब ज्वेलर के बाद मर्चेंट के जो फादर थे उनको एक्यूज किया गया, उनको ब्लेम किया गया कि वो ज्वेलर को बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे थे, प्रेशराइज कर रहे थे कि वो उनका ऑर्डर सबसे पहले कंप्लीट करे और सबका छोड़कर. फाइनली द ब्लेम केम बैक टू द मर्चेंट हु हैड इनहेरिटेड द हाउस फ्रॉम हिज फादर. और फाइनली ये केस सॉल्व हुआ और इसमें जो ब्लेम्ड पर्सन थे वो मर्चेंट निकले क्योंकि वो अपने फादर की वेल्थ मतलब धन और उनके पाप वो सब कुछ इनहेरिट कर रहे हैं. इस वजह से अब उनके फादर की जगह उनको सजा मिलेगी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.